ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर गुरुवार से हो रही है और मेरी तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा सदा आप पर, आपके परिवार पर बरसती रहे। आपकी समस्त मनोकामनाएं, मंगल मनोकामनाएं माँ भगवती पूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। बात करेंगे आज की वीडियो में कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में कि शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा। कलश स्थापना के विषय में संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूं, जैसे कि कलश में हमें क्या वस्तु डालनी चाहिए, किस धातु का कलश होना चाहिए और किस प्रकार से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए, नारियल किस प्रकार से स्थापित करें। इस तरह से मंत्रोच्चारण के साथ आप कलश की स्थापना किस प्रकार से करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें सबसे पहले कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, गुरुवार के दिन कलश की स्थापना हमें करनी है 7 अक्टूबर के दिन। तो कलश स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 6:17 से लेकर प्रातःकाल 7:06 तक है। इस शुभ मुहूर्त में हमें कलश की स्थापना कर लेनी है और कुल अवधि होगी सुबह के समय कलश स्थापना की 50 मिनट की। तो 50 मिनट का बहुत ही शुभ समय हमें प्राप्त हो रहा है कलश स्थापना के लिए। अगर इस समय में आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो मन में कोई संशय न रखें, एक शुभ मुहूर्त और है जिसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। और ये सुबह 11:45 से शुरू होगा और 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय है। कुल अवधि होगी अभिजीत मुहूर्त की 47 मिनट की। तो 11:45 से 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, अगर आपने सुबह कलश की स्थापना नहीं की है तो ये दो बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप कलश की स्थापना करते हैं तो माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। देखिए, शुभ मुहूर्त में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य शीघ्र ही सफल होता है और उस कार्य में शुभता में वृद्धि होती है उस कार्य के। तो हमें शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए कलश की स्थापना करनी है। और अब जानते हैं कि कलश किस धातु का होना चाहिए। देखिए, कलश वैसे शास्त्रों के अनुसार मिट्टी का कलश सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप मिट्टी का कलश नहीं स्थापित कर पाते हैं तो आप किसी भी दूसरी धातु का कलश स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि तांबे का कलश, पीतल का कलश या फिर चांदी का कलश भी आप कलश के स्वरूप में स्थापित कर सकते हैं। मतलब चांदी का या फिर पीतल का, तांबे का पात्र जो है, लोटा मिलता है, वो पात्र आप कलश के स्वरूप में स्थापित कर सकते हैं। तो किसी भी धातु का आप कलश स्थापित कर सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का भी स्थापित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कलश में हमें कौन सी वस्तुएं डालनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अक्षत, जो कि अखंडित चावल होते हैं, जिसमें बिल्कुल भी टूटे हुए चावल के दाने ना हो, ऐसे अक्षत को हम कलश में डालते हैं। इसके अलावा एक जोड़ा इलायची, मतलब 2 इलायची हरी वाली और 2 लौंग आपको कलश में डालना है। सुपारी डालेंगे आप एक, और 1 साबुत हल्दी हमें कलश में डालनी है। इसके अलावा 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का भी आप कलश में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कलश में जो सामग्री डालनी है वो अक्षत, इलायची, लौंग, सुपारी, साबुत हल्दी और 1 सिक्का कलश के अंदर डालना है। अब कलश की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए, सबसे पहले जानते हैं कि कलश की स्थापना करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जहां पर आपको कलश स्थापित करना है, घर का ईशान कोण होना चाहिए, मतलब उत्तर पूर्व की दीवार। साफ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, एक पाटा लकड़ी का बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर आपको कलश की स्थापना करनी है। तो इसके लिए आप पहले थोड़ा सा चावल लेकर, आप चाहें तो चावल को रंग दे सकते हैं, केसर से या फिर हल्दी से या फिर रोली से चावल को रंग के फिर आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। और नहीं तो फिर आपके पास सफ़ेद चावल हो, आप सफ़ेद चावल का प्रयोग भी अष्टदल कमल के लिए कर सकते हैं। तो अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। और अष्टदल कमल आप नहीं बना पाते हैं तो सिर्फ चावल की एक छोटी सी ढेरी बना दीजिए, उसके ऊपर आप कलश, जो भी आप पात्र रखना चाहते हैं उस पात्र को आप स्थापित करेंगे। कलश में आपको क्या चीज़ें डालनी है जो मैंने बताई, वो सभी चीज़ें डालकर उसके बाद आप थोड़ा सा गंगा जल डालें, शुद्ध जल, गंगा जल डालें या फिर पवित्र नदियों का जल भी हम उस पात्र में डाल सकते हैं। और उसके बाद शुद्ध जल से हम कलश को भर देते हैं।
कलश के गले में आपको कलावा जरूर बांधना है, वो बहुत ज़रूरी है कलावा बांधना। और स्वास्तिक बना लीजिए कलश के ऊपर, स्वास्तिक बनाकर, और इसके बाद आप गले में आप कलावा बांधकर कलश को भर दीजिए। कलश के ऊपर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पंचपल्लव, जो कि आम के पत्ते होते हैं, वो रख दीजिए। पान का पत्ता भी आप रख सकते हैं, अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो आप 5 पान के पत्ते कलश के चारों तरफ रखकर और उसके ऊपर आप पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र क्या होता है? जो आपने पात्र कलश स्थापित किया है उसके ऊपर आपको एक कटोरी में या फिर मिट्टी के बर्तन में आप थोड़ा सा चावल भर के उस पंचपल्लव के ऊपर रख देते हैं। इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। इससे माना जाता है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहती है। इस प्रकार से पूर्ण पात्र रखना कलश के ऊपर बहुत ज़रूरी होता है और इसके ऊपर ही हमें कलश की स्थापना करनी होती है। पूर्ण पात्र में जो आप चावल रखेंगे, आप चाहें तो उस चावल को रंग दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, केसर से, रोली से या फिर हल्दी से थोड़ा सा डालकर और उसे रंग दें और फिर आप रख सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद चावल भी रख सकते हैं। जैसी मतलब समय की उपलब्धता हो आपके पास, उस हिसाब से ही काम करना चाहिए। आप सफ़ेद चावल भी रख सकते हैं, कोई संशय नहीं है। समय हो तो आप उसे रंग भी दे सकते हैं। इस प्रकार से पूर्ण पात्र रख दीजिए। उसके ऊपर हमें नारियल रखना है। अब नारियल कैसे रखना है? बहुत से लोग नारियल खड़ा करके रख देते हैं। देखिए, ऐसा भूल से भी मत कीजिएगा। नारियल कभी भी कलश के ऊपर खड़ा करके नहीं रखा जाता है। नारियल के ऊपर पहले तो आप नारियल को साफ से धो लीजिए, उसके बाद आप सुखाकर शुद्ध करके उसके ऊपर आपको कलावा लपेटना है, या फिर आप चुन्नी भी लाल रंग की लेकर और नारियल के ऊपर लपेट सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। नारियल कभी भी खाली नहीं रखना है, ये ध्यान रखिए। नारियल के ऊपर भी आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से। रोली से आप स्वास्तिक बना लीजिए और उसके बाद उसके ऊपर कलावा या फिर लाल चुन्नी लपेटकर कलश के ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल का मुख होना चाहिए आपकी तरफ, मतलब नारियल की जो आंखें होती हैं तीनों, वो हमेशा हमारी तरफ होती हैं और दूसरा हिस्सा माँ भगवती की तरफ होता है। इस बात का ध्यान रखें। कलश खड़ा करके कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना करते हैं और इसका ध्यान आप जरूर रखें। जब भी आप पूजा स्थल में बैठकर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण करते रहना चाहिए। कभी भी मौन रहकर पूजा नहीं की जाती है। जब भी हम माँ भगवती के द्वारा या कोई भी दूसरे भी देवताओं की जो पूजा आराधना कर रहे हैं, तो कभी भी पूजा स्थल में बैठकर मौन नहीं रहना चाहिए। हमेशा मंत्रोच्चारण के द्वारा ही हमें पूजा की तैयारी भी करनी चाहिए। तो आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आप उच्चारण कर पाते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह से मंत्र जप करते हुए भी आप इस कलश की स्थापना कर सकते हैं, नारियल की स्थापना कर सकते हैं। और जब तक आप पूजा कर रहे हैं मंत्रोच्चारण चलते रहना चाहिए। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। लेकिन कई लोग कलश की स्थापना जिस पात्र में वो जवारेब होते हैं उसमें भी करते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से एक मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी मिट्टी भरकर उसमें सप्तधान्य बोएं और उसके बाद आप उसमें ही कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी कलश की स्थापना की जा सकती है। कलश स्थापना की विधि यही होती है। इसी प्रकार से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।